हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री हे आपलं आवडतं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा आणि शेअर करा आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त करून घेण्यासाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 40 में हमने देखा श्री उपप्रमुख आठवें पंचमहाभूत आत्मा ये पशु पंछी प्राणी और मानव इन सब के शरीर में अंगों को बढ़ाते हैं और शरीर के गति को ठीक करते हैं। उदाहरणार्थ मादी या स्त्री मानव इनके शरीर में गर्भधारणा निर्माण होने के बाद उस गर्भ में श्री उपप्रमुख आठवें पंचमहाभूत आत्मा यह प्रवेश करते हैं और उस गर्भ का विकास ठीक पूर्ण तरह से वो करते हैं। साथ ही वो बालक का जन्म होने के बाद उसके शरीर के साथ शरीर के अंगों की पूरी तरह से विकसित करते हैं। उसके साथ उस मानव के शरीर के अंगों को श्री उपप्रमुख आठवें पंचमहाभूत आत्मा ये करते हैं। उदाहरणार्थ मानव के शरीर में कुल 9 आत्मा है और वो आत्मा मानव के शरीर के अलग अलग अंगों को गति देते हैं। उदाहरणार्थ एक आत्मा हाथ को, एक आत्मा पैरों को, एक आत्मा हृदय को वगैरह। अब भाग 41 श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इनके सामने श्री उपप्रमुख आठवें पंचमहाभूत आत्मा ये रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके दाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति से तलवार, तीर कमान, छड़, मूसल, हल, गदा, भाला, डंडा, परसू, नाग, कवच, जंजीर, चिमटा, शंख इन शस्त्रों का निर्माण हुआ। वो शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री उपप्रमुख आठवें पंचमहाभूत आत्मा इनको दी। उसके बाद उनके दाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने शातिर कौवा पंछी इस पंछी का रूप धारण किया और श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री उपप्रमुख आठवें पंचमहाभूत आत्मा इनको शातिर कौवा यह पंछी वाहन दिया है। उसके बाद श्री उपप्रमुख आठवें पंचमहाभूत आत्मा इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाजू में रुकी। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप वातावरण में खड़े थे, तब उनके बीच की आंख से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री उपप्रमुख नौवें पंचमहाभूत लोहा इस नाम से रूप धारण किया। श्री उपप्रमुख नौवें पंचमहाभूत लोहा इनका संपूर्ण शरीर स्त्री मानव शरीर है। उनका चेहरा गोल है, उन्हें अपने जैसी 2 आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच माथे पर तीसरी आंख है। उनको अपने जैसे दोनों आंखों पर पलके और भौवें हैं। उनको अपने जैसा नाक, ओठ, मुंह, दांत और जुबान है। अपने जैसे कान हैं। उनको अपने जैसा माथा है। उनके सर पर अपने जैसे बाल और बालों की जटाएं हो गई है। उनके माथे के ऊपर बैल के सींग की जैसे खड़े 2 बड़े सींग है। श्री उपप्रमुख नौवें पंचमहाभूत लोहा इनके कंधों पर अपने जैसी गर्दन है। उनके छाती पर स्त्री के 2 बाहु है। उनको एक नाभि है। उनको अपने जैसे 2 हाथ और 2 पैर है। दोनों हाथों और पैरों के तलवों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां है और हाथों के और पैरों के नाखून तलवार के आकार के बड़े हैं। उनके पीठ पर बांझ पंछी के परों जैसे 2 बड़े पर है। उनके पीठ पीछे मारुति के पूंछ जैसी
बड़ी पूंछ है। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू त्रिशूल और बाएं हाथ में स्वयंभू गदा ये शस्त्र है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री उपप्रमुख 9वें पंचमहाभूत लोहा ये खड़े थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको अपने कार्य समझा के बताए। श्री उपप्रमुख 9वें पंचमहाभूत लोहा ये अपने शरीर सहित ब्रह्मांड के वातावरण में घूमते भ्रमण करते हैं। उसके साथ ब्रह्मांड में जो 34 पृथ्वी है, उस हरेक पृथ्वी के ऊपर जमीन के ऊपर की मिट्टी में श्री उपप्रमुख 9वें पंचमहाभूत लोहा इनका वास्तव्य है। और वो जमीन के ऊपर मिट्टी में मानव ने, किसान ने किसी भी वनस्पति का, धान का, प्याज सब्जी का वगैरह बीज बोया तो उस बीज को गर्मी देने का, गर्म करने का कार्य करते हैं। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री उपप्रमुख 9वें पंचमहाभूत लोहा ये रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके दाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति से तीर कमान, सुदर्शन चक्र, हल, मूसल इन शस्त्रों का निर्माण हुआ। वो शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति श्री मानव रूप इन्होंने श्री उपप्रमुख 9वें पंचमहाभूत लोहा इनको दी। उसके बाद उनके बाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योत ने मयूर पंछी इस पंछी का रूप धारण किया। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री उपप्रमुख 9वें पंचमहाभूत लोहा इनको मयूर पंछी वाहन दिया है। उसके बाद श्री उपप्रमुख 9वें पंचमहाभूत लोहा इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाजू में रुकी। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप वातावरण में रुके थे। तब उनके दाएं आंख से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध इस नाम से रूप धारण किया। श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध इनका संपूर्ण शरीर स्त्री मानव शरीर है। उनका चेहरा लंबा है, उनको अपने जैसी 2 आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच माथे पर तीसरी आंख है। उनके दोनों आंखों पर अपने जैसे पलके और भौवें हैं। उनको अपने जैसे नाक, ओठ, मुंह, दांत और जुबान है। उनको खरगोश इस प्राणी के कान जैसे खड़े 2 बड़े कान हैं। उनका माथा ऊंचा और बड़ा है। उनके सर पर अपने जैसे बड़े बाल हैं और बालों की बड़ी जटाएं हुई है। उनके सिर पर बैल के सिंग की तरह 2 बड़े खड़े सिंग हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 42 में हम देखेंगे श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध इनके कंधों पर अपने जैसी गर्दन है। उनके छाती पर स्त्री के 2 बाहु है। उनको एक नाभि है। उनको अपने जैसे 2 हाथ है और 2 पैर है। उनके दोनों हाथों के और पैरों के तलवों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां हैं और दोनों हाथों के और पैरों के उंगलियों के नाखून तलवार के आकार के बड़े हैं। उनके पीठ पर बांस पंछी की परों की तरह 2 बड़े पर है। उनके पीठ पीछे मारुति के पूंछ जैसी लंबी पूंछ है। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू नाग और बाएं हाथ में स्वयंभू त्रिशूल ये शस्त्र है।